भगवान के ही साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं। वहीं पर मित्रता होती है। एक बार सुदामा जी मन ही मन विचार कर रहे थे, बहुत दिन हो गए मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, उन्हें देखा नहीं है। वे तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, फिर भी इतने दयालु और कृपालु हैं, मित्र बनकर मेरे साथ व्यवहार करते हैं। सुदामा जी को भगवान की याद आती है, भगवान का स्मरण होता है। एक दिन सुशीला जी ने कहा, हे सुदामा जी, हे पतिदेव, मैंने यह सुना है कुछ ब्राह्मण सुशीला जी को बताकर गए थे, तुम्हें पता है तुम्हारे जो पति हैं सुदामा जी हैं, ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। सुशीला दौड़ी आती हैं, पूछती हैं, क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके सखा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा, हाँ, वे मेरे बचपन के सखा हैं, लेकिन तुम्हें किसने बताया? सोचिए, सुदामा जी ने कभी सुशीला जी को बताया नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उनके बचपन के सखा हैं। क्यों नहीं बताया था कि यदि मैं सभी को बताऊंगा कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं तो वे तो अभी द्वारिकाधीश बन गए हैं और मैं तो इतना निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, रहने के लिए एक कुटिया भी ठीक से नहीं है, टूटा फूटा घर है, और इस प्रकार से मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण और मेरी मित्रता कोई मानेगा नहीं। सुदामा जी कहते नहीं थे। सुशीला जी ने कहा, मुझे पता चला है ब्राह्मणों से कि वे आपके मित्र थे। सुदामा जी ने कहा, वे परम दयालु हैं, भगवान हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, मुझ जैसे दीन से भी वे मित्रता कर लेते हैं। सुशीला जी ने कहा, वे आपके मित्र हैं, लोग तो इतनी दूर दूर से जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, क्या आप अपने मित्र के पास उनके दर्शन के लिए नहीं जाएंगे? सुदामा जी ने कहा, इच्छा तो बहुत है, लेकिन एक नियम है। क्या नियम है? कहा, भगवान के पास मंदिर में, गुरु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास, भगवान के पास और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना हो तो एक तुलसी पत्र लेकर, थोड़ा सा जल लेकर हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि मेरा कोई भक्त भाव से, प्रेम से मुझे एक पत्र, कौन सा पत्र? तुलसी पत्र, थोड़ा सा जल, थोड़े फल यदि प्रेम पूर्वक अर्पण करता है तो मैं तो उसे भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। लेकिन सुदामा जी ने कहा, हमारे पास कुछ भेंट नहीं है, वे तो राजा भी हैं, भगवान भी हैं और जगत गुरु भी हैं, उनके पास जाएंगे तो खाली हाथ जा नहीं सकते, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, क्या लेकर उनके पास जाएंगे, क्या भेंट उनको देंगे? और फिर कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, केवल दर्शन करना है। सुशीला जी कहती है, देखिए भगवान, इतने सारे लोग, वे तो भगवान हैं, उनका दर्शन तो करना ही चाहिए, निश्चित रूप से आपको उनके पास जाना चाहिए। अब सुशीला जी जानती हैं कि सुदामा जी की यह अवस्था देखेंगे जब भगवान, तो वे अपने आप समझ जाएंगे कि सुदामा जी कितनी निर्धनता में रहते हैं और वे कुछ भेंट दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करेंगे। इसलिए सुशीला जी प्रार्थना करती हैं, आप जाइए, द्वारिकाधीश के दर्शन कीजिए। सुदामा जी प्रसन्न होते हैं, सोचा अच्छा अवसर है, चलते हैं, इस जन्म में अब पता नहीं कब भगवान के दर्शन होंगे, तो यह अवसर मिला है, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए जाते हैं। अब सुदामा जी जब जाने लगे, कहा, क्या भेंट देंगे? कहा, कोई बात नहीं, मैं 2-4 घरों से कुछ चावल लेकर आती हूँ। और सुशीला जी जाती हैं आस पड़ोस के 2-4 घरों से। अब चाहती तो किसी एक घर से थोड़े चावल ले लेती, एक पोटली ही तो चावल लेना थे, और बांध कर सुदामा जी को दे देती, लेकिन सुशीला जी ने ऐसा नहीं किया। 3-4 अलग अलग घरों से चावल लेकर पोटली बांधकर सुदामा जी को देती हैं। कहा, ऐसा क्यों किया? तो इसका कारण यह है कि सुशीला जी भगवान को यह संदेश देना चाहती थी, देखो चावल भी हमारे घर के नहीं है, मांगकर अलग अलग घरों से लाए हैं,
अब हर एक घर के चावल अलग होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, किसी के टूटे होते हैं, किसी के थोड़े पीले होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो अलग अलग चावल जब भगवान देखेंगे समझ जाएंगे कि यह ब्राह्मण कितना निर्धन है। अब पोटली बांधकर दीदी सुदामा जी कांख में दबाकर निकल पड़ते हैं भगवान का नाम लेकर। पता नहीं है कहाँ द्वारिका नगरी है, लेकिन एक बार जीव जब ठान लेता है, निश्चय कर लेता है कि मुझे भगवत मार्ग में आगे जाना है, भगवत मार्ग पर बढ़ना है, फिर भगवान ही पथ निर्देशित करते जाते हैं। तो सुदामा जी तो चल पड़े हैं प्रभु का नाम लेते लेते, भगवान का नाम लेते लेते, और जैसे ही मार्ग में थक कर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, उसी समय भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से सुदामा जी को द्वारिका नगर में स्थित कर देते। सोए कहीं थे, बेहोश हो गए थे, थक गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, और वहां से उठाकर भगवान उन्हें द्वारिका में स्थित कर देते हैं। उठकर सभी से पूछने लगते हैं, क्या किसी को पता है यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो द्वारिका नगरी में ही खड़े होकर पूछ रहे हैं, द्वारिका कहाँ है? यही तो द्वारिका नगरी है। अच्छा, यह द्वारिका नगरी है? यहाँ तो सर्वत्र महल दिख रहे हैं, मेरे कन्हैया का महल कौन सा है? कहा, कन्हैया का महल? यहाँ तो द्वारिकाधीश के महल हैं, उनकी रानियों के महल हैं, कन्हैया नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है। अब द्वारिका के लोग तो भगवान श्री कृष्ण को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात पर ब्रह्म द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। कोई भी कन्हैया कान्हा कहकर तो पुकारता नहीं है। ब्रज वृंदावन तो यह नहीं है, सबके राजा हैं भगवान। अब कोई पहचाना नहीं कि सुदामा जी किसकी बात कर रहे हैं। कहा, क्या उनका और भी कोई नाम है? हाँ, उस कन्हैया को, मेरे मित्र को द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है कि वे ही द्वारिका के राजा हैं। अरे, आप द्वारिकाधीश की बात कर रहे हैं? हाँ, यह जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर महल है, यही द्वारिकाधीश का महल है। अच्छा, ठीक है। सुदामा जी महल की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों से सुदामा जी निवेदन करने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बाल सखा है, मित्र है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से सुदामा जी जब द्वारपालों से विनय करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने डंडे मार मार कर भगा दिया कि उनकी अवस्था देखकर ये मित्र नहीं हो सकते, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। द्वारिका के भगवान के सेवक इतना तो समझते ही थे कि भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से, वैष्णवों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो इस कारण से द्वारपाल कहते हैं, ठीक है, पहले विश्वास नहीं कर पाते कि यह हमारे भगवान के ही मित्र हैं, पूछताछ करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, हम भगवान तक आपका संदेशा पहुंचाते हैं। और सुदामा जी की विनती करने पर ये द्वारपाल जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को संदेशा देने के लिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में सुदामा जी पहुंचते हैं। द्वारपाल सूचना पहुंचाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। द्वारिकाधीश के पास जाकर कहते हैं, द्वारिकाधीश का श्रृंगार चल रहा था। ये द्वारपाल पहुंचे और कहा, भगवान, एक ब्राह्मण देवता आए हैं और कहते हैं कि वे आपके मित्र हैं। हे भगवान, वे अपना नाम सुदामा ऐसा बता रहे हैं। और इतना भगवान ने सुना, सब कुछ छोड़कर बिना श्रृंगार पूरा किए, बिना पैरों में जूते पहने भगवान दौड़ पड़े। न रुक्मणी जी से कुछ कहा, न सत्यभामा से कुछ कहा, न द्वारपालों से कहा कि जाओ उनको आसन पर बैठाओ, नहीं, भगवान तो स्वयं ही दौड़ पड़ते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। और सुदामा जी विचार कर रहे हैं, क्योंकि राजमहल बहुत बड़ा है, भगवान के कक्ष तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। सुदामा जी ने विचार किया, अरे मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, कहाँ भगवान ने मुझे अभी तक याद रखा होगा। बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़े थे कुछ दिनों के लिए, अब तो श्री कृष्ण भूल गए होंगे, अब तो इतने बड़े राजा बन गए हैं। सुदामा जी ने विचार किया, यहाँ इस प्रकार से खड़े रहने में कोई लाभ नहीं है, वापस मुझे घर की ओर लौटना चाहिए। और सुदामा जी विचार कर ही रहे थे कि मैं वापस लौट जाता हूँ, इतने में भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए। सुदामा जी का इतना इस प्रकार से गूढ़ आलिंगन किया
बहुत देर तक तो आलिंगन करते रहे। सुदामा जी के हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है, भगवान के हृदय में बड़ा आह्लाद है। और सुदामा जी मन में विचार करते हैं, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ मैं एक निर्धन ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से मेरा आलिंगन कर रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझे। सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कुछ क्षणों तक आलिंगन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा जी को छोड़ देते हैं, सुदामा जी भी भगवान को छोड़ देते हैं। कहा क्या कारण था? सुदामा जी ने विचार किया, मैं इतना दुबला पतला शरीर का, हड्डियां बाहर निकल रही हैं और ये भगवान श्री कृष्ण, ये द्वारिकाधीश मेरा कन्हैया, इतने कोमल इसके अंग हैं, कहीं इसको गड़ ना जाए। और भगवान श्री कृष्ण इसलिए छोड़ देते हैं, उन्होंने विचार किया मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, राजा हूँ, और यह सुदामा इस प्रकार से इतने दुर्बल है, यदि ज़्यादा जोर से पकड़ लिया तो कहीं पर यही चकनाचूर ना हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं चलो सुदामा मेरे साथ मेरे महल में चलो। सुदामा जी ने कहा, बड़ा संकोच करते हुए कहते हैं, अरे कन्हैया नहीं, भेंट हो गई ठीक है। कहा नहीं नहीं अंदर चलो। सुदामा जी को लेकर जाते हैं और अपनी प्रियतमा रुक्मणी जी के पलंग पर सुदामा जी को बैठाते हैं। सुदामा जी को विराजमान किया, सभी रानियां उठकर खड़ी हो जाती हैं, प्रणाम करने लगती हैं। भगवान ने आदेश दिया, जाओ जाकर ब्राह्मण देवता आए हैं, चरण धोने के लिए जल का पात्र लेकर आओ। और रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी दास दासियां हैं, लेकिन भगवान के ही प्राण प्रिय भक्त आए हैं, रुक्मणी जी खुद दौड़ कर जाती हैं। लेकिन जब तक वे पानी लेकर आती, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा चरण में पादुका नहीं है, नंगे पैर आए हैं और इतने सारे कांटे चुभे हुए हैं, रक्त निकल रहा है, फिर भी सुदामा जी दर्शन के लिए इस अवस्था में भी आए हैं। भगवान को बहुत दया आती है, आंखों से अश्रुधार बहने लगती है और भगवान की आंखों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं। फिर रुक्मणी जी पात्र लेकर आती हैं, भगवान अच्छे से चरण धोते हैं, पोंछते हैं अपने ही वस्त्रों से, अपने ही पीताम्बर से। तब सभी रानियों की ओर संकेत करके कहा, ब्राह्मण का स्वागत सत्कार कीजिए। अब वर्णन है, रुक्मणी जी आती हैं, मिठाई लेकर सुदामा जी को अर्पण करती हैं, प्रणाम करती हैं और पीछे खड़ी हो जाती हैं। फिर सत्यभामा आती हैं, मिठाई देती हैं, मिष्ठान देती हैं, प्रणाम करती हैं। सुदामा जी एक एक रानी को आशीर्वाद देते जा रहे हैं, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। 1 रानी, 2 रानी, 3 रानी, 4 रानी, 50 रानी, 100 रानी। अब सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया ये इतनी तेरी रानियां हैं, इतनी तेरी पत्नियां हैं, या पूरे मोहल्ले के सब लोगों को बुला लिया? भगवान ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, सब हमारी ही पत्नियां हैं, लेकिन 150 तो हो गई, और कितनी बची हैं? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, टोटल तो 16,108 है। अरे कन्हैया इतनी रानियां हैं, इतना मिष्ठान मैं नहीं खा सकता, एक काम करते हैं, तुम ही मुझे अपने हाथ से खिला दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, तो समझो कृष्ण यदि संतुष्ट तो सारा जगत ही संतुष्ट है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, समझ लेना। सभी रानियों को आशीर्वाद दे दिया और इस प्रकार से सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। अब बैठकर भगवान के साथ बातें कर रहे हैं, अपने बचपन की बातें करते हैं। कृष्ण, हम कैसे गुरुकुल में लकड़ियां चुन चुन कर लाते थे, कैसे गुरुजी की सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार से सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण बातें करते हैं, रानियां सब खड़े खड़े सुनती हैं। अब अगले ही दिन सुदामा जी ने विचार किया कि ये तो राजा हैं, इन्हें अपने राजपाट का कार्य संभालना है और मुझे भी अपने घर जाना होगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है, आने जाने में ही इतना समय लगा और 1-2 दिन रुक गए हैं। भगवान ने तो इतना आदर सत्कार किया। जैसे ही सुदामा जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके पुराने वस्त्र तो कहते हैं इनको उतार दो और सुंदर पीताम्बर रेशमी वस्त्र सुदामा जी को अर्पण करते हैं, सुंदर आभूषण से सुदामा जी को सुसज्जित करते हैं, सुंदर माला पहनाते हैं और इस प्रकार से बहुत स्वागत सत्कार किया गया। अगले दिन सुदामा जी ने कहा, कन्हैया
अब मुझे वापस अपने घर जाना होगा, मेरे बच्चे अकेले हैं, पत्नी है और कोई घर में नहीं है, तो मुझे जाना होगा, आज्ञा दो मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, लेकिन तुमने कुछ भेंट तो दी ही नहीं। सुदामा जी, आपने तो अपने विवाह में भी नहीं बुलाया, कम से कम विवाह में तो बुलाते अपने मित्र को। सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया क्या बताऊं, ऐसी परिस्थिति में विवाह हुआ, नहीं बुला पाया। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं मैं तो इतना निर्धन हूँ, द्वारिकाधीश को इन राजा को बुला लेता, कैसे स्वागत सत्कार करता। कहा कन्हैया मैं तो नहीं बुला पाया, लेकिन तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुए हैं, एक विवाह में भी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे बुला लेते। भगवान ने कहा अरे सुदामा जी क्या बताऊं, मेरे विवाह भी ऐसे हुए हैं कि किसी को भी बुलाने का समय नहीं मिला। तब सुदामा जी ने कहा ठीक है कृष्ण, अब मैं जाता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जी, लेकिन आप अवश्य कुछ भेंट लेकर आए होंगे। मैं आपकी प्रकृति को जानता हूँ, आपके स्वभाव को जानता हूँ, भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेंट दी होगी, जल्दी बताइए मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया वो तो ऐसे ही मैं घर से निकल गया था, भूल गया, कुछ लेकर नहीं आ पाया, लेकिन अगली बार आऊंगा तो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। भगवान तो जानते हैं सुदामा जी चावल की पोटली लाए हैं, लेकिन संकोच के कारण यदि भगवान कृष्ण अकेले होते तो शायद सुदामा जी दे भी देते कि चलो यह तो मेरा मित्र है, लेकिन इतनी सारी रानियां सामने खड़ी हैं, यदि इतनी रानियों के बीच में मैं अपने मित्र श्री कृष्ण को यह चावल की पोटली निकाल कर दूंगा तो कन्हैया तो ठीक है, लेकिन रानियां क्या सोचेंगी। इस भाव से सुदामा जी पहले तो देते नहीं हैं, फिर भगवान कांख में दबी थी छुड़ा लेते हैं, छीन लेते हैं, पोटली खोलते हैं तो उसमें चावल थे, चूड़ा था। अब भगवान श्री कृष्ण मुट्ठी में चावल लेते हैं और वैसे ही कच्चे चावल खाने लगते हैं। सुदामा जी बहुत रोकते हैं, भगवान ने कहा नहीं नहीं यह मेरी भेंट है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसको अवश्य खाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण वह चावल खाते हैं, एक मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई और तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों हाथ पकड़ा? क्योंकि जब भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खाए तो जितना भी राज्य पाठ धन धान्य भगवान भोग कर रहे थे वह सब भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं तो इस पृथ्वी लोक के अलावा जितना ऐश्वर्य है, सभी लोग, सभी ब्रह्मांड भगवान के हैं, स्वर्ग आदि लोग सब सुदामा जी को अर्पण कर दिया। अब भगवान के पास कुछ नहीं बचा, केवल भगवान की रानियां बची हैं, बाकी सब सुदामा जी को दे दिया। तब रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हे भगवान मैं तो लक्ष्मी की अवतार हूँ और वैसे भी लक्ष्मी की ब्राह्मण से कभी पटती नहीं है, भगवान मुझे मत भेजिए सुदामा जी के साथ, हम आपकी ही सेवा करना चाहते हैं। कहा हमें भी तो कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। सभी रानियों ने फटाफट बांट लिया और उस चावल के चूड़े को खा लिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं सुदामा जी से। सुदामा जी ने कहा ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूँ, बहुत देरी हो रही है। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जी जाइए, लेकिन ये जो वस्त्र मैंने आपको रेशमी वस्त्र दिए हैं, जो आभूषण दिए हैं, यह सब तो उतार दीजिए। आप जो धोती पहनकर आए थे वह धोती पहनकर जाइए। अब यह देखकर रुक्मणी जी को बड़ा क्रोध आता है। रुक्मणी जी ब्राह्मण के सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब सुदामा जी चले जाते हैं, सुदामा जी के लिए भगवान ने एक रथ भी नहीं भेजा, नंगे पांव आए थे। जिस स्थिति में सुदामा जी आते हैं उस स्थिति में ही वे वापस जाने लगते हैं। सुदामा जी जैसे ही महल के बाहर निकले, रुक्मणी जी कहती हैं भगवान आपके पास क्या किसी वस्तु की कमी है? आपके पास क्या रथों की कमी है? क्या धन धान्य की, क्या वस्त्रों की कमी है? सुदामा जी ऐसी गरीब हालत में आए थे, बिना रथ के, बिना पादुका के, एक धोती सारे शरीर में लपेट कर आए थे, कम से कम कुछ वस्त्र तो उन्हें देते, इस प्रकार से आपने उन्हें विदा कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी देवी अभी देखती तो जाइए हमारी माया क्या करती है। रुक्मणी देवी ने कहा नहीं भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा क्यों किया आपने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो रुक्मणी, मेरी योजना यह है
कि यदि मैं सुदामा जी को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाकर, आभूषण देकर रथ पर सवार करके भेजाता तो द्वारिकावासी सोचते यह ब्राह्मण आया तो ऐसी स्थिति में था, इसके पास कुछ भी नहीं था, अवश्य यह कोई भिखारी है, मांगने के लिए भगवान के पास आया था। लेकिन मैं द्वारिकावासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सुदामा जी कुछ मांगने नहीं आए थे, सुदामा जी तो केवल प्रेम के कारण आए थे। दूसरी बात, मैंने पादुका इसलिए नहीं दी और रथ पर इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि यह सुदामा ब्राह्मण धन्य अति धन्य है, मेरे परम भक्त हैं, वैष्णव हैं। और जब किसी वैष्णव की चरण धूलि इस द्वारिका नगरी में पड़ेगी तो यह द्वारिका नगरी भी धन्य हो जाएगी। विचार कीजिए, द्वारिका भगवान की नगरी है, लेकिन भगवान भी अपनी नगरी को इस प्रकार से दिव्य बनाना चाहते हैं सुदामा जी के चरणों के माध्यम से। तो कहते हैं तुम चिंता मत करो, जैसे ही सुदामा जी उनके घर वापस पहुंचेंगे, मैंने बहुत सारा धन धान्य वस्त्र आभूषण इत्यादि सबकी व्यवस्था उनके लिए कर दी है। तब रुक्मिणी जी प्रसन्न होती हैं। सुदामा जी वापस जाते हैं तो पहले तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पर तो मेरी टूटी टपरियाँ थी, यहाँ पर तो कुटिया थी, इतने बड़े बड़े महल कहाँ से आ गए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। फिर सुदामा जी आगे चलते जाते हैं, मंदिर मिलता है। कहा यह मंदिर तो हमारा ही है, ये श्री विग्रह तो हमारे ही गांव का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर तो इस प्रकार की कुटिया और झोपड़ियाँ बनी थी, यहाँ सब महल बन गए। तब सुशीला जी सामने दिखती हैं, सुशीला जी प्रणाम करती हैं। कहा सुदामा जी आप आ गए, बहुत दिन हो गए। देखिए मैंने कहा था ना, एक बार भगवान के पास जाइए, उनका दर्शन कीजिए, भगवान के दर्शन मात्र से, भगवान को प्रणाम करने मात्र से हमारे जितने दुख हैं उन सब का प्रशमन हो जाता है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। भागवत के भी अंतिम श्लोक में वर्णन है, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान को केवल प्रणाम मात्र करने से, भगवान के सामने झुकने से हमारे जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वे सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक नियम बना लेना चाहिए कि हम नित्य स्नान के बाद भगवान को प्रणाम करें, अथवा जब आरती का समय होता है तो हम भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करने से हमारे जीवन की दुख व्यथाएं ये सभी समाप्त हो जाते हैं।